जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है सैनिक समाचार इंडिया यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड की वेलफेयर स्कीम्स के बारे में। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड जवानों की सेवा के दौरान और जवानों की रिटायरमेंट के दौरान हमेशा साथ में खड़ा रहता है। तो यहाँ पे पहले हम आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के बारे में दो तीन बातें जान लेते हैं। उसके बाद जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है सैनिकों, पूर्व सैनिकों के लिए, उनके बारे में एक एक करके जानकारी लेंगे। तो एजीआईएफ की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है उनके बारे में जानने से पहले आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड की जो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं उनको यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहली ये कि आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड सबसे पहले 1 जनवरी 1976 को सेवा में आया और ये इंडियन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड एक सोसाइटी है। साथ ही साथ आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत कवर नहीं करता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे स्कीम्स एट ए ग्लांस में इंश्योरेंस कवर। आप सबको पता है, जब आप सेवारत थे तो आपका हर महीने एजीआईएफ कटता था और ये एजीआईएफ जमा होके रिटायरमेंट के समय 8% ब्याज के साथ वापस आपको मिलता था। साथ ही साथ यदि सेवारत रहते हुए किसी जेसीओ जवान अधिकारी की डेथ हो जाए तो उस समय लमसम जो एक मुश्त इंश्योरेंस कवर उस जेसीओ जवान अधिकारी के परिवार वालों को दिया जाता है। तो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड इज ए कंपल्सरी ग्रुप इंश्योरेंस कम सेविंग स्कीम इनकॉर्पोरेटेड to fulfill the objectives of providing life insurance cover to army personnel against all risk including war or warlike situations during service and lump sum maturity benefit at the time of retirement, release, discharge to facilitate their financial well-being. The monthly subscriptions comprise of saving and risk element. The nuances of present insurance cover are as under. यानी मौजूदा समय में जो रेगुलर आर्मी के अधिकारी है उनका 10,000 रुपये पर मंथ कटता है और उनको इंश्योरेंस कवर के तौर पर 1 करोड़ रुपये दिया जाता है। और यदि आईएमबी आउट डिसेबिलिटी में कवर करता है तो 25 लाख रुपये 100% डिसेबिलिटी पर एडिशनली दिया जाता है। जेसीओआर का हर महीने 5,000 रुपये कटता है, 50 लाख रुपये का इंश्योरेंस है और डिसेबिलिटी का 12.5 लाख रुपये है। जो आर्मी पोस्टल सर्विस है एपीएस है उनके अधिकारियों का 5,190 रुपये पर मंथ कटता है, 75 लाख का इंश्योरेंस है और 25 लाख रुपये डिसेबिलिटी पर दिया जाता है। जेसीओआर जो एपीएस के उनको 2,525 रुपये पर मंथ उनका सब्सक्रिप्शन कटता है और 37.5 लाख रुपये का इंश्योरेंस है और 12.5 लाख रुपये की डिसेबिलिटी कवर है। इसी प्रकार जो टेरिटोरियल आर्मी है उनके अधिकारियों का 48,000 रुपये 1 साल में कटता है, 50 लाख का इंश्योरेंस है और 15 लाख रुपए डिसेबिलिटी पर मिलता है। जेसीओआर को 24,000 रुपये हर साल जमा करना होता है, 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस है और 7.5 लाख रुपए डिसेबिलिटी में मिलता है। इसी प्रकार जो डिफेंस सिक्योरिटी कोर है उनके जेसीओ और ओआर को 2,590 रुपये हर महीने सब्सक्रिप्शन के तौर पर जमा करना होता है। उनका इंश्योरेंस कवर 37.5 लाख रुपये और यदि डिसेबिलिटी हो जाए तो 12.5 लाख रुपये मिलता है। अब जो एडिशनल इंश्योरेंस कवर है किसके लिए? आर्मी एविएशन कोर के अधिकारियों के लिए जो फ्लाइंग पे लेते हैं उनको 7 लाख रुपए का एडिशनल इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। अब यहाँ पे आप सबसे लास्ट में देख पा रहे हैं कि डिसेबिलिटी, ये हर एक डिसेबिलिटी पर नहीं मिलता है, केवल उन्हीं सोल्जर्स को मिलेगा जो इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट हुए हैं और जिनकी जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो 20% या उससे ज़्यादा है और उनको किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिल रही हो। और ये स्कीम लागू हुई है 1 मई 2018 के बाद। अब इसके बाद जो जीसी है, जनरल कैडेट है, एलसीएट, आईएमए, ओटीए, एमसीईएमई, सीएमएफ, एमसीटी इन रिसिप्ट ऑफ स्टिपेंड उनका 10,000 रुपये और 1 करोड़ का इंश्योरेंस। कैडेट्स एट एनडीए, ओटीए, एफएमसी, एमसीईएमई, एमसीटी, सीएमई नोट इन रिसिप्ट ऑफ स्टिपेंड उनका 7,200 रुपये वन टाइम नॉन रिफंडेबल और उनको 15 लाख रुपये का इंश्योरेंस। बीएससी नर्सिंग कैडेट्स है जो कि स्टिपेंड ले रहे हैं उनका 4,625 रुपये वन टाइम और 8 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर है उनको। इसके बाद हम बात करेंगे लोन और एडवांसेस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड एचबीए, कन्वेंस एडवांस, पर्सनल कंप्यूटर एडवांस जैसे लोन देता है। तो यदि किसी को हाउस बिल्डिंग एडवांस लोन लेना है मकान बनाने के लिए
तो 7.5% इंटरेस्ट रेट के साथ अधिकारियों को 80 लाख रुपए तक, और जेसीओ और ओआर को, जेसीओज को 35 लाख रुपए और ओआर को 30 लाख रुपए तक 7% इंटरेस्ट रेट के ऊपर एचबीए दिया जाता है। इसी प्रकार किसी को अपने पुराने मकान को रिपेयर या अल्ट्रेशन या एडिशन करवाना है उसमें, तो 8% के इंटरेस्ट रेट पर अधिकारियों को 20 लाख रुपए का लोन और जेसीओ ओआर को भी 20 लाख रुपए का 7.5% इंटरेस्ट रेट पर दिया जाता है। आगे हम बात करेंगे सेकंड एचबीए फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज। जब फर्स्ट एचबीए ले लिया है और उसमें 80 लाख रुपए तक हाउस लोन एडवांस अवेल नहीं किया है, तो पहले वाला लोन कंप्लीट होने के बाद जो भी बाकी अमाउंट है वो एचबीए, सेकंड एचबीए के तौर पर मिलेगा। बाकी जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम रहेगी। कन्वीनियंस एडवांस की बात करें, 4 व्हीलर, सेकेंड हैंड कार, 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो अधिकारियों को 20 लाख रुपए 8.25% इंटरेस्ट रेट पर 4 व्हीलर के लिए और 10 लाख रुपए जेसीओ एंड ओआर को 8.25% इंटरेस्ट रेट पर। कोई सेकेंड हैंड कार खरीदना चाहता है तो 10 लाख रुपए अधिकारियों को और जेसीओ जवानों को 5 लाख रुपए मिलते हैं। 2 व्हीलर कोई खरीदना चाहता है तो 10 लाख रुपए अधिकारियों को और 2 लाख रुपए जेसीओ और जवानों को। अब दोस्तों आप यहाँ पे जो पार्शियलिटी है, जिसे भेदभाव कहते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्या एक जेसीओ जवान 2 व्हीलर खरीदता है तो केवल 2 लाख रुपए ही उसकी रीपेइंग कैपेसिटी है? जेसीओ जवान भी ज़्यादा रुपए रीपे कर सकता है। यदि वो अच्छी गाड़ी खरीदना चाहे तो उसको अच्छा खासा लोन मिलना चाहिए, और यहाँ पे जो भेदभाव है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस जो रेट को है वो इंक्रीज करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल है तो जो भी यहाँ पे लोन अमाउंट है उसमें 5 लाख रुपए का सभी रैंक के लिए, जैसे कि अधिकारियों को 25 लाख रुपए और जेसीओ और जवानों को 15 लाख रुपए 8.25% इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने के लिए मिलता है। अब कंप्यूटर खरीदने के लिए भी 2 लाख रुपए तक 8.5% इंटरेस्ट रेट, जो कि अप्रैल 2024 से लागू है, वो कंप्यूटर खरीदने के लिए अधिकारियों, जेसीओ जवानों को दिया जाता है। जेसीओ जवानों की मिनिमम 2 साल सर्विस होनी चाहिए और अधिकारी का कमीशन हो जाना चाहिए। अब जो मैच्योरिटी है, जैसे कि आप 10,000 रुपये अधिकारी और 5,000 रुपये जेसीओ ओआर रेगुलर आर्मी के हर महीने कंट्रीब्यूट करते हैं आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में, तो जो पैसा जमा होता है उसका 90% मैच्योरिटी एडवांस विड्रॉल जेसीओ जवान अधिकारी कर सकते हैं। और कब कर सकते हैं? जब 15 साल सर्विस पूरी हो जाए। किसके लिए? 12वीं और उससे ऊपर की क्लास के जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनके एजुकेशन के लिए, या फिर चिल्ड्रन की मैरिज के लिए। आल्सो इन लास्ट 2 years ऑफ सर्विस फॉर अल्ट्रेशन और रिपेयर ऑफ होम। तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे जितनी मैच्योरिटी जमा हुई है उसका 90% तक विड्रॉल कर सकते हैं। मेंबर कैन विड्रा मैच्योरिटी एलिमेंट ट्वाइस इन एंटायर सर्विस, और पूरे सर्विस में 2 ही बार ऐसा ऑप्शन मिलेगा। मिनिमम गैप बिटवीन 2 विड्रॉल शुड बी मोर देन 6 month, और 2 बार जब आप निकालते हो तो कम से कम उनके बीच में गैप 6 महीने का होना चाहिए। अब दोस्तों बात करेंगे हम जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए, जेसीओज के लिए और अधिकारियों के लिए है एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम, यानी रिटायरमेंट के बाद जो इंश्योरेंस दिया जाता है उसे एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम कहते हैं। इसमें अधिकारी 1,60,000 रुपये जमा कर सकते हैं, रिफंडेबल है, और जेसीओ एंड ओआर 68,000 रुपये जमा कर सकते हैं, ये भी रिफंडेबल है, और ये 31 मई 2022 से लागू है। इससे पहले जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो कभी नॉन रिफंडेबल होता है, कभी रिफंडेबल होता है। तो वो आप जो एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम पूरी देख सकते हैं कि आपने जब जमा किया वो आपका रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है। अब जो ईआई कवर है, एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर मिलेगा डेथ के ऊपर। अधिकारी 1,60,000 रुपये जो जमा कर रहे हैं तो उनको 15 लाख रुपये का। उनके लिए शर्त यह है कि रिटायरमेंट के 26 साल बाद या 80 साल उनकी कंप्लीट हो जाए, उनमें से जो भी पहले हो, इस दौरान अधिकारी की डेथ हो जाए तो 15 लाख रुपए एनओके को मिलेगा। जेसीओ ओआर के लिए कंडीशन यह है कि 68,000 जमा करेंगे, 7.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर है, ईआई कवर, और रिटायरमेंट के 30 साल या 75 ईयर्स ऑफ एज, इनमें से जो भी पहले हो जाए और इस दौरान एक्स जेसीओ ओआर की डेथ हो जाए तो एनओके को 7.5 लाख रुपए मिलेंगे।
अब इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? पर्सनल एप्लीकेशन बाय क्लेमेंट एनओके की ओर से, डेथ सर्टिफिकेट जिसके ऊपर बार कोड होना चाहिए, कैंसिल चेक चाहिए, और आधार और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए, और एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल चाहिए। दोस्तों ज़्यादातर जो पेंशनर्स है उनके पास में मौजूदा समय में एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट नहीं है। यदि नहीं है, आपको मंगवाना है। यदि आपके पास में आया है फिर गुम हो गया है तो उसके लिए क्या करना है, आगे मैं इस वीडियो में सबसे लास्ट में कवर करूंगा। अब दोस्तों, सस्टेनेंस अलाउंस मिलता है, किसको मिलता है? मैक्सिमम 2 बच्चों को, और जिनके पिताजी की डेथ हार्नेस में हुई है, और उनको एक बच्चे को 12,000 रुपये, और 2 बच्चे यदि हैं तो उनको 24,000 रुपये हर महीने मिलेगा। और ये बच्चे स्पेशली एबल्ड होने चाहिए, यानी दिव्यांग बच्चे होने चाहिए, और इनकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये ऐसे कहीं पे बच्चे हैं, या आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं, आपके आसपास ऐसा आपको लग रहा है कि कोई जो सैनिक था लड़ाई के दौरान, या सीआई ऑपरेशन के दौरान, या कहीं पे भी जो एक्टिव इंसर्जेंसी या वारलाइक सिचुएशन में उसकी डेथ हो चुकी है, डाइड इन हार्नेस है, तो उनके बच्चों को ये 12-12 हज़ार रुपये मिल सकते हैं, बच्चे दिव्यांग हो और उनकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा हो। अब जो डिसेबिलिटी कवर कर रही है वो है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पैलिसी, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ जिसमें ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी क्यूर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस। तो ये रिकॉर्ड ऑफिस के जरिए एप्लीकेशन जाएगी, जिसे कहते हैं सस्टेनेंस अलाउंस। इसके अलावा आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड की एक MBS स्कीम है, जिसे मेडिकल बेनिफिट स्कीम कहते हैं, जो कि केवल नॉन पेंशनर्स के लिए है। और ये स्कीम 1 मई 2018 से लाई गई है, और उनके लिए है जो इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस हुए हैं, या फिर कट शॉर्ट ऑन मेडिकल ग्राउंड्स बाय IMB, डिसेबिलिटी ऑफ 20% और मोर, एंड नॉट इन रिसिप्ट ऑफ एनी पेंशन। Disability benefit paid by Army Group Insurance Fund are not linked to disability pension paid by the Union of India through the Chief Controller of Defence account। यानी जो CDA हैं उनके जरिए जो भारत सरकार डिसेबिलिटी पेंशन देती है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये मेडिकल बेनिफिट स्कीम उनके लिए लागू है जो किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, पेंशन यानी सर्विस पेंशन। और 1 मई 2018 से उनकी डिसेबिलिटी 20% या उससे ज़्यादा है, और इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट है, तो अधिकारियों को 100% डिसेबिलिटी पर 25 लाख रुपए, और JCOR को 12.5 लाख रुपए। इससे यदि कम डिसेबिलिटी हो जाती है तो सेम इज प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस्ड अप टू 20% डिसेबिलिटी, कम से कम 20% डिसेबिलिटी तक मिलेगा। इसी के साथ साथ एक्स ग्रेसिया डिसेबिलिटी अलाउंस भी मिलता है। तो दोस्तों ये किसको मिलता है? देखिए, द एक्स ग्रेसिया डिसेबिलिटी अलाउंस इज इन एडिशन टू द 100% डिसेबिलिटी बेनिफिट पेड टू देम एज एप्लीकेबल अंडर मेडिकल बेनिफिट स्कीम फॉर नॉन पेंशनर्स। जो MBS के तहत जो ऊपर स्कीम है, इसके तहत जो अधिकारियों को 25 लाख और JCOR को 12.5 लाख रुपए मिलते हैं, इनके अलावा एक्स ग्रेसिया डिसेबिलिटी अलाउंस भी मिलता है। और ये किनको मिलेगा? जो इनवैलिडेट आउट ऑफ सर्विस है और 100% डिसेबिलिटी है, क्वालिफाई फॉर मेडिकल बेनिफिट स्कीम है, एंड ग्रांटेड कॉन्स्टेंट अटेंडेंस अलाउंस बाय द मेडिकल अथॉरिटी आर पेड एक्स ग्रेसिया डिसेबिलिटी अलाउंस इक्वल टू द इंटरेस्ट अर्नड ऑन कॉर्पस अमाउंट ऑफ ₹25 लाख एंड ₹12.5 लाख इन्वेस्टेड अलॉन्ग विथ AUM। अथॉराइज जो बैंक है उनमें इन्वेस्ट किया जाएगा। अधिकारियों के लिए 25 लाख रुपए और JCO जवानों के लिए 12.5 लाख रुपए। इसका जो भी इंटरेस्ट आएगा वो एक्स ग्रेसिया डिसेबिलिटी अलाउंस के तौर पर अधिकारियों, JCO जवानों को जो 100% डिसेबल है और जो MBS स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं उनको मिलेगा। इंटरेस्ट अर्निंग ऑन दिस कॉर्पस फंड आर पेड टू द मेंबर्स एवरी क्वार्टर, और ये इंटरेस्ट हर क्वार्टर में उनके खातों में जाएगा। ऑन डिमाइज ऑफ द बेनिफिशरी द कॉर्पस फंड इज रिवर्टेड टू द मेन फंड ऑफ आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड। यानी ये इतना अमाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है और नेशनलाइज बैंक में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसका जो भी इंटरेस्ट बनता है 6% से 7% से 8% से मैक्सिमम इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट हर क्वार्टर में उन JCO जवान अधिकारियों को दिए जाएंगे जो 100% डिसेबल है और MBS का फ़ायदा ले रहे हैं।
अब दोस्तों जो डिसेबिलिटीज़ है MBS स्कीम में जो कवर कर रहे हैं, तो टोटल ब्लाइंडनेस होना चाहिए बोथ आई से, पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, इरिवर्सिबल कोमेटोस, लॉस ऑफ बोथ लिम्स दैट इज एम्पुटेशन ऑफ बोथ लेग्स अबोव नी एंड बोथ आर्म्स अबोव एल्बो। ऐसे हमारे जवान है वो ALC में रहते हैं, आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर है पुणे में, वहाँ पे जवान रहते हैं और उनको ये एक्स ग्रेशिया डिसेबिलिटी अलाउंस मिलता है क्योंकि उनकी देखरेख जो ALC करता है। और ऐसे जवान या तो उनकी दोनों आंखें काम नहीं कर रही, दिखाई नहीं दे रहा है, या पैराप्लेजिया है, या क्वाड्रिप्लेजिया है, या इरिवर्सिबल कोमेटोज है, या फिर दोनों हाथ नहीं है, या फिर दोनों पैर नहीं है। लड़ाई के दौरान कहीं पे उनको लड़ाई के दौरान है जो पैर लॉस हो गए या हाथ लॉस हो गए, इनको एक्स ग्रेशिया डिसेबिलिटी अलाउंस मिलता है। इसी के साथ दोस्तों सोशल सिक्योरिटी डिपॉजिट स्कीम, जैसा कि आपने देखा कि एक अधिकारी को 1 करोड़ रुपए का AJF इंश्योरेंस कवर और JCO जवानों को 50 लाख रुपए का AJF इंश्योरेंस कवर, और ये पैसा पूरा है उस सोल्जर के परिवार को नहीं मिलता है जो शहीद हो जाए या डेथ हो जाए सर्विस के दौरान। इनमें से जो बच्चों को शेयर जाता है वो 18 साल तक बच्चों की उम्र होने तक इन्वेस्ट कर दिया जाता है SSD स्कीम में, जहाँ पे बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट देता है। और ये पैसा यदि वो बच्चे चाहें या बच्चे के जो माँ है NO के हैं जो सोल्जर की, वो चाहे तो हर क्वार्टर में पैसा ले भी सकती है, नहीं तो ये पैसा है जो क्युमुलेटिव होता रहेगा, जमा होता रहेगा, और जो पैसा जमा होगा उसके साथ में जुड़ता जाएगा। और जब बच्चे 18 साल के हो जाएंगे तो कुछ कागजी कार्रवाई होगी, उस समय बच्चों को ये पैसा मिलेगा। और इसी के साथ विडो भी चाहे तो अपना जो शेयर है वो इन्वेस्ट कर सकती है, और नहीं चाहे कि इन्वेस्ट नहीं करना है तो अपना शेयर ले सकती है। अब दोस्तों बात करें कि आपको आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड से कोई भी जानकारी लेनी है या फिर आपके पास में एक्सटेंडेड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप देखें यहाँ पे आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड का एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे आप लेटर लिख सकते हैं। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के ईमेल एड्रेस दिए हुए हैं AJF@armygroupiinsurance.in, क्लेम डिवीजन @armygroupiinsurance.in और लोन डिवीजन @armygroupiinsurance.in। साथ ही साथ जो कॉन्टैक्ट नंबर है आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के एक्सचेंज के, वो 011-261-42749 और एक और नंबर है एक्सचेंज का 261-45058। इसी के साथ जो क्लेम डिवीजन है उनका हेल्प डेस्क का नंबर दिया हुआ है, क्लेम के ऑफिसर का दिया हुआ है, इंश्योरेंस सेक्शन है जो JCOR का उनका नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर, और EI एक्सटेंडेड इंश्योरेंस भूतपूर्व सैनिकों के लिए उनका भी यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है। लोन के बारे में आपको कोई क्वारी है तो आप हेल्प डेस्क यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली लोन डिवीजन में कॉल लगेगा। इस प्रकार जितनी भी आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड की जो वेलफेयर स्कीम्स है और लेटेस्ट जो ब्रोचर आया 2024 का, उससे हम यहाँ पे वाकिफ हुए। मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी हर संभव मदद की जाएगी। या फिर आपको डायरेक्टली आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में बात करनी है, आपको EI सर्टिफिकेट मंगाना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड की कंप्लीट कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों की जानकारी के लिए, भूतपूर्व सैनिकों की जानकारी के लिए शेयर ज़रूर करें। और आपसे जुड़ी हुई जानकारियाँ यूं ही पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी आपसे या आपके वेलफेयर से जुड़े हुए कोई वीडियो पब्लिश हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लेटेस्ट जानकारियों के साथ में हमेशा अपडेट रहे। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।